प्लीज देखिएगा नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ में कल हमने कुछ एप्लीकेशंस या इलिस्ट्रेशंस या एग्जांपल्स हम कर रहे थे और एग्जांपल्स में आपने कहा था कि एग्जांपल्स में हाउ वी वॉक या हाउ डू वी वॉक भी लिख सकते हैं आप इसको हाउ वी वॉक या हाउ डू वी वॉक इसमें आपका क्लियर था। इसके बाद आपका जो स्टेटमेंट कल मैंने जहाँ पे मैंने छोड़ा था वो था आपका नाम देखो दिस इज कि नाउ कि इफ हाउएवर द ग्राउंड इज स्लिपरी और इफ देयर इज ऑल आइस उस समय व्हाट हैपन आइस में हम कल ये भी पूछ रहा था मैं कि आपको स्कीइंग वगैरह कहाँ पे होती है इसके बारे में कि आइस बेल्ट कौन सी है उत्तरांचल में। तो आप लोग सब टल्ली हो गए थे मतलब बिल्कुल नॉलेज आप लोगों की खत्म। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन स्लिपरी ये जो आपका नाम ग्राउंड में आपका नाम दिस था इस स्लिपरी ग्राउंड में या और इन आइस में बहुत मुश्किल हो जाता है आपका वॉक करना आपका ना देखो क्योंकि द क्यों होता है ये रीजन आप देंगे द फ्रिक्शन इज लेस लाइफ में जिसको आपने इनर्शिया कहा था। अब देखिए कहाँ आप फोर्स में आए थे इंटरनल आपने क्या बोला था इन्फ्लुएंस बोला था। इंटरनल इन्फ्लुएंस के बाद आप कहाँ आ गए थे इनर्शिया में आ गए थे और इनर्शिया से अब आप कहाँ आ गए फ्रिक्शन दैट इज कॉल्ड इन हिंदी घर्षण। इनर्शिया इज जड़त्व और इंटरनल इन्फ्लुएंस का मतलब आंतरिक जो प्रभाव था आपका नाम देखते था। तो सब चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली यू हैव टू अंडरस्टैंड आपका नाम देखो। तो द फ्रिक्शन इज आपका लेस नाउ देखो एंड वी कांट वॉक या वी कांट वॉक जब नहीं कर पाएंगे इसका मतलब आप वहां पे एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं। वी कांट वॉक या वी कांट इसको वॉक की जगह में एक्सर्ट ही लिख देता हूं एक्सर्ट आप बैकवर्ड फोर्स आप वहां पे बैकवर्ड फोर्स को आप जो है क्या करेंगे एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे आपका नाम दिस इज तो बैकवर्ड फोर्स जिसको आपका एक्शन आप कहते हैं आपका नाम देखो दिस इज ऑन कहाँ स्लिपरी ग्राउंड में या और आइस में आप नाम देखो दिस इज द तो विच वुड प्रोड्यूस a forward या कह दो फॉरवर्ड रिएक्शन force on us. So this is that's why now it is very much difficult to move on a slippery ground or आपका नाम in a ice because the friction is less. जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हाउ डू यू वॉक में आपका फ्रिक्शन होना जरूरी है। जब फ्रिक्शन होगा तो आपका बैकवर्ड आपका जो डायरेक्शन होगी वो आपका फोर्स करेगा और उसके बाद उसी से आपका फॉरवर्ड रिएक्शन आपका नाम आपको आगे भेजेगा ये याद रखिए। इसी में दूसरा कभी आप में से कितने बच्चे हाउ मेनी चिल्ड्रन सबका ना दे नो द स्विमिंग जानते हैं स्विमिंग चलो थोड़ी बहुत आती तो है ना चलिए गुड तो आती है। यहाँ तो तरन ताल भी है आपका उसमें घुसते होंगे जगह है तो छत में बना लीजिए स्विमिंग पूल क्या है चलिए अच्छी बात है जनाब। स्विमर्स जो तैराक होते हैं आपका नाम देखो आपने देखा होगा जब आप आगे जाते हैं तो ये यूँ करके ना तो उससे क्या पानी को काटते हैं और आगे जाते हैं और आपके हाथ और आपके पाँव बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं और पानी पीछे की तरफ धकेलते रहते हैं। तो आप ये देखिएगा तो ना तो क्या होता है स्विमर्स pushes water backward or applied force on water backward। तो ये देख लीजिएगा कोई भी स्विमर आपका जो होता है वो आपका क्या होता है वाटर को बैकवर्ड करता है या अप्लाइड फोर्स
फोर्स लगाता है, जिससे पानी आपका क्या होता है, पीछे की तरफ जाता है विथ हिज हैंड और फीट टू मूव इन फॉरवर्ड। ये फॉरवर्ड आपका डायरेक्शन इन वाटर। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये भी आपका इक्वल और अपोजिट आपका रिएक्शन है आपका नाम टू दिस फोर्स FORC है, FORC विच आपका नाम देखो प्रोड्यूस द स्विमर फॉरवर्ड। एक एग्जांपल आपका नाम न्यूटन्स के थर्ड लॉ यानी कि एक्शन रिएक्शन में आपका है। उन्होंने वही कल हम भी मजाक भी कर रहे थे आपका नाम कि अगर आपकी मम्मी आपके गाल में थप्पड़ मारती है, चाटा मारती है, तो चाटा गाल भी जो आपकी मम्मी को थप्पड़ मारेगा, मतलब हाथ पे थप्पड़ नहीं मारेगा, मतलब रिएक्शन देगा, उनको भी दर्द होगा, उनको भी पेन होगा जैसा पेन आपको होगा। तो बिल्कुल ये दो एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद तीसरा, वाई द गन रिक्वायर। बंदूक रिकॉयल क्यों करती है, झटका क्यों मारती है पीछे की तरफ, आपका नाम होगा जैसे, क्योंकि गोली आगे और बंदूक पीछे, सिंपल सी बात। तो इसका मतलब व्हेन अ कार्टेज या बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, अगर किसी भी गन से आप कोई बुलेट को आपका फायर करते हैं या कार्टेज को, तो नाउ द फोर्स आपका नाम सेंडिंग द बुलेट, तो जो बुलेट होगी उसका जो फोर्स होगा वो बुलेट को सेंडिंग फॉरवर्ड आगे की तरफ आपका भेजेगा। आपका नाम होगा, आपने जैसे ट्रिगर दबाते हैं तो ट्रिगर दबाए, गोली आगे को निकल गई, तो आपका वो है आपका जो फॉरवर्ड इज इक्वल टू द फोर्स सेंडिंग द गन बैकवर्ड। और जैसे गोली आगे जाती है तो इज इक्वल टू द फोर्स, और फोर्स आपका उसके फोर्स से गन आपका जो है पीछे की तरफ जाती है, आपका नाम देखो बैकवर्ड आपका नाम। तो बट ड्यू टू हाई मास of the gun, it moves a little distance backward and gives a backward jerk, J-E-R-K, या किक भी आप कह सकते हैं, और किक द शोल्डर, आपके कंधों में झटका लगता है ऑफ द गनमैन, जो गनमैन गोली चला रहा है आपका नाम। द गन इज सेट टू बी रिक्वायर्ड। तो देखो गन पीछे की तरफ रिकॉइल क्यों झटका देती है, क्योंकि जब आप किसी भी गन से बुलेट को फायर करते हैं, आपने ट्रिगर दबाया, गोली आगे जा रही है, तो द फोर्स सेंडिंग द बुलेट, तो जो फोर्स है वो बुलेट को आगे भेज रही है फॉरवर्ड आगे की तरफ, इज इक्वल टू द फोर्स, और उसी में एक फोर्स आपका सेंडिंग द गन बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ ला आपका जो गन होती है बेसिकली आपने ऐसे देखी होगी, इसके नाम ऊपर से आपका एक पॉइंटर लगा होता है जो निशाना लगाता है, गोली आपका नाम ए आपका हल्के से ये बुलेट आपका आगे को चलेगी, आपका नाम देखो रात को देखेंगे तो इसमें से आपको हल्के से फायर आग भी रहेगी, तो ये आगे को भेज रही है, तो ये आपका ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन बुलेट, ये जो बुलेट पे जो फोर्स आपका लगा, ये आपका नाम देखो, ये आपका एक्शन है। इधर इसमें ऊपर से आपका ये पूरा ये आंख से जो आप देखते हैं यहाँ से बिल्कुल, तो एक गन तो पीछे की तरफ आपका कैसे भी आपको कर लीजिए, यहाँ हल्का सा
ये ट्रिगर हो गया, दिस इज कॉल्ड द ट्रिगर। ये आपने दबाया, इसके अंदर जो कार्टेज थी वो आगे निकली और ये पीछे की तरफ का जो फोर्स ऑन गन, इसी को आपका क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन। और यही रिएक्शन व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड द रिकॉइल ऑफ गन। ये ट्रिगर आपने दबाया, नाउ देखो दिस माउजर भी है। ये पहले तो आप गाँव में आपका नहीं, हमारे यहाँ एक है SSB, जैसे ITBP होती है, BSF होती है, आपका नाम CRPF होती है, अब तो CISF भी हो गया, इंडस्ट्रियल आपका नाम सिक्योरिटी के लिए बना दिया। ऐसे एक बॉर्डर में SSB होती है। इसका सबसे बड़ा जो हेड ऑफिस है सेकेंड नंबर का, वो ग्वालदम में है। अब आपको क्लियर कर दूं, इनके भी DIG IGs रैंक के होता है। ये गुरिल्ला वॉर के लिए प्रसिद्ध होते हैं। अगर पाकिस्तान को अगर बाई दी वे ध्वस्त करना हो ना, ये तो ग्वालदम की यही SSB के बटालियन ही खत्म कर देगी। आप यहां से जाते हैं सोमेश्वर, आप पहुंच गए। सोमेश्वर पहुंचने के लिए 2 रोड हैं। एक तो आप क्या है, जब आप कैंची मंदिर से आगे जाते हैं, गर्म पानी से आप क्या हुआ, ये आपका एक अल्मोड़े के लिए निकल जाती है, एक पुल से रानीखेत होते हुए जाती है। रानीखेत से भी आगे 2 रास्ते जाते हैं। ये ठीक सोमेश्वर में आता है। सोमेश्वर से आगे कौसानी से आगे गरुड़ से फिर एक रोड चलेगी दाएं हाथ को बागेश्वर के लिए, और एक सीधा चलेगी आगे ग्वालदम। जैसे ग्वालदम आता है, ग्वालदम से 5 किलोमीटर आगे एक प्लेस है ताल है इसका नाम। यहां से एक रोड जाती है बधानगढ़ी मंदिर, और एक तलवाड़ी स्टेट को चले गई। तो यहां से आपका ठीक मेन रोड से अंदर को जब आप जाएंगे तो ये 2.5 से 3.5 किलोमीटर ये पूरी बेल्ट। ये तभी मैं इसलिए बता रहा, आप कहेंगे कि रावत सर आप कैसे बता रहे हैं, क्योंकि ये मेन रोड में जो है ये लगभग ये 1.25 किलोमीटर मेरी लैंड लगी है, इसलिए मैं आपको इसको बहुत अच्छे ढंग से बता रहा हूँ। आप मेरा एक वीडियो देखा था अभी जो थोड़े दिनों पहले मैंने लोड किया था गांव जाने में, तो ये बधानगढ़ी मंदिर को जा रहा है। जो अल्मोड़ी की नंदा देवी है, या नैनीताल की नैना देवी है, या कोट भ्रामरी गरुड़ डंगोली कंजोली के ऊपर जो भ्रामरी देवी का मंदिर है, और बधान की भगवती हो गई, फिर आगे कोट की भगवती, ये 7 सिस्टर्स हैं। इनमें से एक सिस्टर आपका नाम ये बधान की भगवती हो गई। तो ये पूरा जो लैंड है, इधर दाई को मेरी है, फिर बाई को ये पूरा SSB के लैंड है। तो ये गुरिल्ला वॉर के लिए प्रथम है। और बल्कि इसमें अगर आप देखेंगे, यहाँ मेरे पास एक कलम सिंह चौहान, जिनको मेरे ग्रैंडफादर ने तलवाड़ी में शिफ्ट किया था कहीं पौड़ी से आकर के, वो इसी SSB के सर्किल ऑर्गेनाइजर, एरिया ऑर्गेनाइजर रहे हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट को उत्तरांचल और बधानगढ़ी को आपका टूरिस्ट प्लेस बनाने की भी कवायद की थी कि जहाँ ये SSB का कैंप है, यहाँ से आप रोपवे लगा दो, ऊपर जाकर के बधानगढ़ी मंदिर के पास एक बहुत अच्छा तप्पड़ है। तप्पड़ का मतलब आपका बड़ा सा फील्ड होता है, बुग्याल जैसे बुग्याल में होते हैं, घास ऐसे लगते हैं जैसे मखमल की। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि पहले बच्चों को हमारे यहाँ 9, 10, 11, 12 गाँव की लेडीज वगैरह को बंदूक 303 एक होती थी, 303 एक बंदूक होती थी, इससे आपका उनको बंदूक चलाना सिखाते थे। सेल्फ डिफेंस के लिए गुरिल्ला वॉर उनको सिखाते थे, अगर ऐसा हो गया तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये आपका नाम। तो ये तो SSB इसलिए प्रसिद्ध है गुरिल्ला वॉर के लिए। और ये 303 से उस टाइम पे आपका नाम यहाँ पे बल्कि जब आप तलवाड़ी को जाएंगे तो ताल से थोड़ा सा नीचे आएंगे, 1-2 मोड़ है घनियाल की तरफ को, तो ये बिल्कुल नेकेड माउंटेन है। इन नेकेड माउंटेन में आपका नाम, इसमें रॉक क्लाइंबिंग भी सिखाई जाती है। रॉक क्लाइंबिंग अब आप लगाइए पहाड़ के लोगों के लिए आपका कितना हम वो दे रहे थे यहाँ। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपका नाम तो बच्चा उसका है 11th वाले का, अभी बात नहीं कर सकते। तो दिस इज द
तो इसलिए कह रहा था यहाँ तो आप लोग क्या सीखते, कुछ नहीं। वहाँ के गांव के लोगों के पास कम से कम शाम को आप देखिए वहाँ पे फर्स्ट क्लास मंगल दल की, युवक मंगल दल की टीमें होती हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, जैसे शादी ब्याह होती है, सो शादी ब्याह में क्या होते हैं, यहाँ जैसे आपके अब क्या हो गया, ये टेंट हाउस हो गया, वहाँ पे पहले क्या होते थे, युवक मंगल दल होते थे, जो 12th से ऊपर के जो गांव के बिल्कुल एनर्जेटिक इंथ्यूजम, जो आपका एनर्जेटिक जो लोग होते हैं, उन लोगों का एक संघ होता था। वो फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट मैच ऐसे भी ऑर्गेनाइज करते थे। और शादी ब्याह में उनके यहाँ से बर्तन जाया करते थे, रामलीला वगैरह में, जैसे कनात वगैरह, टेंट हाउस आपका पूरा ये करके, कोई बात नहीं आने जी से सुना, वो आते थे। और उसके बाद तब जा करके आपका नाम देखो ये, तो युवक मंगल दल क्या करते थे, वहाँ के लोगों को प्रेरित करते थे, अच्छे काम करिए आपका। तो ये सब वो सिखाते थे वहाँ SSB के साथ 303 से। तो 12 यहाँ पे जब बुलेट आपका आगे की तरफ जाती है तो उसके फोर्स से आपका नाम बैकवर्ड डायरेक्शन पे आपका नाम गन पीछे की तरफ आती है, क्योंकि बुलेट, अब देखो बुलेट कितनी छोटी है और गन कितनी बड़ी है आपका ना, देखो ये आपका ग्राम में होगी, ये किलोग्राम में होगी, देखो इसका मॉस ज़्यादा होता है, इसलिए जब आपने ट्रिगर तो हल्का सा इसको भी पकड़ने के लिए, कई लोग अनाड़ी होते, जा बाबू मेरा हाथ टूट गो, बहुत ज़बरदस्त झटका भी लगता है। जैसे आप बुलेट स्टार्ट करते हैं, बुलेट में अगर आपने चोक दबा करके अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं तो पीछे झटका मारती है, पीछे टांग भी टूटती है लोगों की, इसमें भी वही है। ये आभास तब होगा जब आपको तो लिटिल डिस्टेंस बैकवर्ड आपका एंड गिव्स बैकवर्ड जर्क और किक शोल्डर द गनमैन, जो गनमैन है उसके कंधे पे झटका भी देगा, किक भी मारेंगे पीछे की तरफ। आप किक क्या लात थोड़ा बंदूक की, लेकिन ये जो ये रखा आपने यहाँ पे, तो ये आपका ये पीछे की तरफ आपको धक्का देंगे, तो इसी पीछे को धक्का देने, आपके कंधे को धक्का देने का मतलब हो गया, दैट इज कॉल्ड द रिकॉयल ऑफ द गन। प्लीज चलो कोई बात नहीं, फिर बता देता। ये आपका देखो रॉकेट, कोई नहीं, इसके अंदर आपका देखो गैसेज होती हैं, ये गैसेज आपकी जब जलती हैं, जलने के बाद ये पीछे की तरफ से नोजल के रेयर एंड से निकलना चालू हो जाती है बहुत ग्रेट स्पीड के साथ, तो आपका नाम उसको एक्शन कहते हैं। और जब ये गैसेस नोजल से बाहर आती हैं तो ये फिर इक्वल अपोजिट आपका रिएक्शन जो बैकवर्ड की तरफ हो रहा है, ये गोइंग गैसेस नीचे की आ रहा है, वही आपका नाम पुश फॉरवर्ड करता है एयरक्राफ्ट को आगे की तरफ जाने के लिए, वो चाहे एयरक्राफ्ट हो या जेट एरोप्लेन हो। तो ये जितना भी जेट एरोप्लेन जब आगे बढ़ता है आपका नाम, तो वो आपका एक्शन और रिएक्शन यानी कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर आपका जाता है। तो मॉडर्न जेट एयरक्राफ्ट में जो हॉट गैसेज है देखो, ये बर्न कर रही है रेपिडली, और ये फ्यूल जो जल रहा है, इसके बाद ये आपका रशिंग आउट, ये बाहर की तरफ आपका गैसेस निकल रही है नोजल से, इसको आपका रेयर एंड या बैक एंड भी कहते हैं, और ग्रेट स्पीड के साथ निकलती है। और जब ये बाहर पीछे की तरफ ग्रेट स्पीड से, तो ये आगे की तरफ आपका ना क्या रॉकेट को पुश करेंगी, दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन फोर्स ऑन द रॉकेट। और जो गैस निकल रही है दैट इज द फोर्स एक्शन फोर्स से जो गैस करता है। इज इट क्लियर? फाइन, चलो। द केस ऑफ ए बोट एंड ए शिप, आप शिप में जा रहे हैं या बोट में, शिप तो दूर की बात है हम लोगों के लिए, अभी इसके लिए मुंबई जाना पड़ेगा। बोट इसलिए कि यहाँ पे आपके नकुचिया ताल, भीमताल, नैनीताल, सारे ही ताल इधर ही हैं, और वहाँ का आपको ग्रेट एक्सपीरियंस भी होगा। आपने जब बोटिंग करने जाते होंगे आप नैनीताल में, तो आपने देखा होगा जब बोट किनारे की तरफ लगी होती है उसको बांधा होता है, तो जो चलाता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोटमैन जो होता है, नाविक जिसको आप कहते हैं हिंदी में। तो वो आपने देखो अभी एक तो मोटर बोट भी आ गई, एक पैडल बोट भी होती है आजकल, और आजकल तो ये टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा आपका नाम, इससे कई बड़ा गवर्नमेंट को बड़ा रेवेन्यू मिलता है। अभी आप इधर दिनेशपुर की तरफ जाएंगे तो हरिपुरा जलाशय है, वहाँ पे भी बड़ा डैम है जिसमें आपका मछली उत्पादन भी होता है, प्रोडक्शन ऑफ फिशेज जिसको आप कहते हैं। दिनेशपुर रुद्रपुर से आगे जा करके, जहाँ का अरविंद पांडे सर हैं आपके एजुकेशन मिनिस्टर, उनके यहाँ से मेरे हिसाब से हार्डली उनका जो मकान है
उनके यहाँ से हार्डली 4 या 5 किलोमीटर में आगे हरिपुरा जलाशय, वहाँ बोटिंग होती बहुत अच्छी। ये मैं इसलिए बता रहा, एक तो टूरिज्म के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नैनीताल में भी आपने बोटिंग की हो या नहीं की है तो ज़रूर जाइएगा, वहाँ आपको न्यूटन का थर्ड लॉ आपने देखा। जैसे आप बोट में जाते हैं या बोट से उतरते हैं, अपने बोट यूँ आगे को जाती है, आप पीछे, वही एक्सपीरियंस करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है? न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण। क्या कुछ बोली कुछ कह रहे? मैंने बोला ऐसा नहीं होता। कभी कभी आप, अरे यार आपके वजन में और बोट के वजन में अंतर है। तभी मैंने कहा था आप लोग जाते हो कभी, आप जहाँ बोट कहाँ बनती है? भीमताल में बनती है। भीमताल जहाँ 7 ताल है वहाँ बोटें बनती हैं। मैंने वही बोला, खाली थोड़ा कि जो आम की पेटी है उसकी जो उससे बन गई, नहीं, इसके लिए बड़ा, इसमें आपका नाम वो लकड़ी यूज की जाती है जो फ्लोट में बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है, डूबती नहीं है जो पानी में। तो कोई शीशम और सागौन से नहीं बनते हैं आपके, पता है आपको? शीशम और सागौन के लकड़ी से बोट नहीं बनती है। बोट किस लकड़ी से बनती पता है? पूछो जरा अपने मास्टर को, पूछना तो कल, मैं तो बता रहा हूं यहाँ, आप पूछना जरा अपने मास्टर को। तुन की लकड़ी, तुन एक वुड होती है, एक लकड़ी जिसका नाम तुन होता। तुन आपका नाम दैट इज लाइटर देन अदर आपका नाम वुड्स। और लकड़ियों के कंपैरिजन में सागौन से या बांज, ओक से, इनसे जो है ये इसका वेट कम होता है। एक बोट को लगने बनाने में अगर कारीगर लगातार दिन रात है तो लगभग 6 महीना 1 साल लग जाता है। पानी भी पता चला एक छोटा सा छेद हो गया और बस धीरे धीरे गुड़ थोड़ी देर में गुड़। बहुत, ये आप जो देख रहे हैं कि ऐसे बनाई जाती है करके, ये बहुत बड़ा आर्ट है ये बनाने में। इसको जाइए भ्रमण करने के लिए। आपको ये जो चैप्टर पढ़ाते हैं इनको मैंने तो कह दिया कि बोट में आपका नाम या शिप में थर्ड लॉ लग रहा है, लेकिन ये बनाई कैसे जाती, कहाँ बनाई जाती, इसकी कारीगरी का, ये देखने के लिए जाइए आप। दिनेशपुर में बंगालीज बनाते हैं, इसका तो इतना जबरदस्त है। और आप जो राफ्टिंग, आप ऋषिकेश जाते हैं, आपने मंदाकिनी आपने देखा होगा, गंगा में लोग राफ्टिंग करते हैं। जब आप देवप्रयाग की तरफ जाएंगे तो देवप्रयाग वहाँ पे उस प्लेस का, वहाँ से ऊपर शिव जी का मंदिर है। मैं उसका बहुत यूज टू हूँ। जैसे यहाँ छोटा कैलाश है, ऐसे ही बहुत पवित्र धाम है शिव जी का, ऋषिकेश से 25 किलोमीटर ऊपर है टॉप में, वहाँ से राफ्टिंग शुरू होती है। तो मैंने बोला ये कमाने का भी एक बहुत अच्छा जरिया है, बोट वगैरह। आपको लेकिन एक्सपर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 5-7 लोगों को लेकर के जा रहे हो, ठीक अभी मैं तो उतर रहा हूँ, ला 1000 का नोट ला जरा, 2000 नहीं तो डूब जा। तो बोटिंग करने वाले को मेरे हिसाब से जो है कायदे से हिंदुस्तान में 2 चीज़ें सीखनी बहुत जरूरी है, साइकिल और स्विमिंग। ये 2 तो आपकी ज़िंदगी बच सकती है और आप कई लोगों को बचा सकते हैं। आप हरिद्वार में जाइए, देखो हरिद्वार में जब आप देखते हो ऊपर से पैसा फेंकते हैं या नारियल फेंकते तो बच्चे जो छोटे छोटे कैसे गंगा में डुबकी मारते और टैप करके ले आते हैं। और उनका इतना जबरदस्त निशाना होता है, आपका 100 मीटर दूर अगर आपका कोई गोला आते दिखा उनको, उन्होंने एक लंगर बनाया होता, लंगर जिसमें कि गोले को लपेट लेते हैं और ऊपर निकाल लेते हैं, ऊपर वहीं से फेंकते हो निशाने से, सेट से वो गोले को। पानी कम करते हैं। अब तो पानी कहाँ रह गया, क्योंकि आस्था के प्रतीक को जब हम हनीमून सेंटर बना देते हैं ना, तो ऐसी आपदाएं आती है। लोग शादी कहाँ जा रहे, हनीमून मनाने कहाँ जा रहे, ऋषिकेश से ऊपर हरिद्वार, हनीमून, हरि का द्वार, भगवान का द्वार है हरिद्वार। जब हमारे यहाँ हिंदू माइट में जब मरते हैं तो उनकी अस्थियों को भी वहाँ विसर्जित किया जाता है, वहाँ रिकॉर्ड्स होते हैं। आपके अगर 4 पीढ़ी पहले अगर आप हो ना, तो आपने कहा मैं तो नैनीताल का ओखलकांडा का
रहने वाला हूँ और मैं ऐसे ऐसे, वो कहेंगे अच्छा किसकी अस्थियाँ लेके आए, उन्होंने कहा वहाँ पूरे रिकॉर्ड होते हैं उनके पास, एरिया वाइज आपको बांट करके दे बांध। मेरा कहने का मतलब है कि बोट्स वगैरह के लिए आपका नाम जो है आपके पास इतना है, बोट स्विमिंग वगैरह के लिए आपका ऋषिकेश में राफ्टिंग होती है, नैनीताल में बोटिंग होती है, भीमताल में बोटिंग होती है, उसको छोड़िए। लेकिन आप जैसे ही बोट में बैठते हैं, पाँव रखते हैं, तो भी आपका झूलता है बोट, एक तरफ उठता है, हल्का सा झटका लगता है, और जैसे ही आप बोट से नीचे उतरते हैं जमीन पे, एक पाँव रखते हैं आप यूँ, तो तब भी बोट आपके ना, तो ये है कहने का मतलब। अब तो लोग बड़े दिलेर हो गए, नहीं तो आप देखो राफ्टिंग में तो जब मोटर बोट भागती है जिस स्पीड से, तो अच्छे अच्छों का कलेजा जो है, कई लोग तो वहीं बेहोश हो जाते होंगे, इतनी स्पीड से बाहर। द केस ऑफ बोट एंड शिप की बात हम कर रहे हैं। तो नाउ ड्यूरिंग द रोइंग ऑफ बोट, जो बोट में आपका जो पतवार लगी होती है आपका, वो आपके जो चप्पू जैसे आपके जो लकड़ी होते हैं आपका, नाम देखो, तो ये देखो, द रोइंग ऑफ ए बोट, द बोट्समैन pushes the water backward with the oars. You know, जैसे आपका बोट होती है, इसमें ये ऐसे लकड़ी के बने होते हैं, आगे से थोड़ा सा चौड़े होते हैं आपका नाम पे, देख इधर इधर से, ये जिसको जो बोटमैन है दो तरफ से होते हैं लकड़ी के, दिस इज कॉल्ड द ओर। पतवार कहते हैं जिसको, जिससे पानी को काटता है, पानी पीछे की तरफ जाता है और उसके धक्के से बोट आगे की तरफ आपका बढ़ती है, आपका नाम है ओर्स, दैट इज ओर्स। पतवार जिसको आप कहते हैं आपका नाम है, ये लकड़ी के होते हैं। आपने देखा कुंडे में फंसाए होते हैं ना, देखा आपने कुंडे में ऐसे, ये कुंडे में फंसे होते हैं आपका नाम, यूं करके, दैट इज। तो ये आपका हो गया। तो द वाटर एक्सल्ट एंड इक्वल एंड अपोजिट पुश ऑन बोट, तो ये भी आपका नाम, पानी भी आपका नाम इक्वल और अपोजिट पुश लगाएगा बोट पे, विच मेक्स, जो आपका नाम ले जाती है, द बोट मूव फॉरवर्ड, बोट को आगे की तरफ आपका नाम फॉरवर्ड, आपका आगे की तरफ ले जाती है आपका नाम। हार्डर द बोटमैन पुशेस बैक द वाटर विथ ओर्स, greater is the reaction force exerted by water and faster the boat moves forward. कॉमन एक्सपीरियंस की बात जो अभी अभी मैं कह रहा था, इसी में बोट वाले में जो आप कह रहे थे, कॉमन एक्सपीरियंस, जब आप ये जो बोट है, बोट से जब आप उतरते हैं, आप कहते हैं बोट से जब आप उतर रहे हैं, तो एक आपका नाम ये फोर्स ऑन मैन, और आपका ये आपका रिएक्शन होता है, और जब आपका फोर्स ऑन बोट, जो आपका फोर्स ऑन बोट आपका नाम देखो, दिस ये आपका एक्शन होता है। कॉमन एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं कि व्हेन ए मैन जंप्स आउट फ्रॉम ए बोट टू द बैंक ऑफ द रिवर, जब बोट से आपका नाम आदमी बैंक किनारे की तरफ आपका आ रहा है, आपका नाम देखो, दिस किनारे की तरफ आपका आ रहा है, तो बोट मूव्स फॉरवर्ड, ये आगे की तरफ चली जाएगी आपका नाम बोट, कभी चेक करिएगा आपका नाम देखो, दिस मूव्स, तो आगे की तरफ फॉरवर्ड, अवे फ्रॉम हिम, उससे दूर आपकी चली जाएगी। व्हाई? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, ये किस तथ्य पर आपका आधारित है, दैट द स्टेप आपका आउट ऑफ द बोट, जो आप बोट से अपना जो पैर बाहर निकाल रहे हैं, स्टेप आउट, द मैन प्रेसेस द बोट, तो क्या करता है,
आदमी अपने पाँव से बोट को आपका क्या करता है, प्रेस करता है विद हिज फुट, अपने पाँव से, एंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की तरफ, द पुश ऑफ द मैन, और जो आदमी का जो पुश होता है आपका नाम ऑन द बोट इज द एक्शन। ये भी आपका एक फोर्स है, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फोर्स विच इज नोन एज एक्शन। द बोट exerts equal and opposite force. That opposite force is now reaction आपका नाम दो this है, ये reaction है आपका नाम दो this is on the man in forward direction which enable him to move forward. इसका मतलब this force exerted by boat on man is reaction। है तो ये भी फोर्स, लेकिन आपका ये रिएक्शन हो जाएगा सिंस द बोट इज फ्लोटिंग ऑन वाटर। ये आपका इसलिए आपका जो नाव है ये फ्लोटिंग इन वाटर, ये पानी में तैरने लग जाती है धक्के से। आपका नाव देखो दिस इज द, ये आपका नाव एंड नॉट फिक्स, fixed, not fixed, it moves backward due to the action। ठंडा पानी मत पीजिए सर, action force now exerted by man। तो ये कॉमन एक्सपीरियंस है, बिल्कुल करिए, जाइए छुट्टियों में जाइए। कभी कभी बोट्समैन को कहिए भाई साहब जरा मैं भी चप्पू चला लूं, कितनी ताकत लगती है आपको पता लग जाएगा। बड़ा बैठना तो बड़ा है ना, रिक्शे में बैठते हो आप, जो टांग के ऊपर खुट्टी रख के रिक्शे वाला है हाँप करके जा रहा है, उसके बाद फिर आदमी पैसा देने में उसको नक्शेबाजी दिखाते हैं। ऐसे ही जो आपका 50 रुपये या 100 रुपये या 150, नैनीताल में आपने देखा होगा बीच झील में जब उधर से आते हैं फ्लैट की तरफ से, तो आपको पूछेगा आपको कितना लंबा चक्कर मालूम, तो ड्रम लटके हुए आधे में, आपने कहा 150 रुपये में, 150 रुपये में आपको ऐसे आधे से, और अगर आपने कहा 300 रुपये में तो पूरे ताल का चक्कर लगवाते थे। ये मैं शायद आज नहीं 1.5-2 साल पहले, अब आधे घुमाते हैं अब पूरे में भी आधे घुमाते, पूरे में भी आधे घुमाते मैंने, पैसे पूरे लेते हैं और घुमाते आते हैं। नहीं तो वैसे तो कायदे से ऐसे नहीं होने चाहिए, हाफ एनी हाउ। बहरहाल 150-200 रुपये में आपकी इंजॉयमेंट हो जाती है, उनको भी रोटी मिल जाती है। टूरिज्म का मतलब क्या, जो वेले लोग हैं खाली हैं, वो चाहे अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं, बात इस चीज़ का नहीं, एक आपको रोजगार मिल रहा है वहाँ पे। और मेरे हिसाब से नैनीताल में बोट चलाने वाले आपके तरह मालिक हैं, जो यूँ खुट्टी में खुट्टी रख के बैठे रहते हैं। और जितने भी नेपालीस हैं, जो बोट्समैन हैं, जो नाविक हैं, जो बोट चला रहे हैं, जो ओट्स चलाते हैं, उन नेपालीस मैंने देखे। भीमताल का मुझे याद नहीं है, क्योंकि भीमताल में तब ले गया था जब मेरी बेटी हार्डली 2 या 2.5 साल की थी, बल्कि तो पानी में भी घुस गई थी ऐसे पानी खेलने के चक्कर में। जो बीच में रेस्टोरेंट है, तो ये जाना चाहिए। ये एक्सपीरियंस खाली मेरे बोलने से नहीं होगा। अब भाई सर आप जितने भी आप बता रहे हैं कि इसमें एक्सपीरियंस करें, बंदूक तो है ही नहीं, ये कॉमन एक्सपीरियंस। जाइए कहीं पे देखिए, आपके जैसे निर्मला वगैरह, निर्मला आपके तो बगल में आईटीबीपी वगैरह एसएसबी का शायद कैंप भी है, आपने देखा। पेट्रोल पंप से थोड़ा सा निर्मला से और ऊपर चले जाते हैं तो शीश महल की तरफ को आती है रोड, वहाँ पे भी आपका एसएसबी का है। तो बंदूक के बारे में
पूछने में क्या, गाड़ी रोकी अपनी, सर तेरा ये इसमें क्या होता क्या होता, वो प्रैक्टिकल बताएगा। अभी मैं नहीं कहूँगा कि वो गोली चलाना सिखाएगा आपको, हैं? आपके आप आपके दो हैं, एक तो आपका स्कूल के बगल में है, एक तो आप जब स्कूल है, जब आप निर्मला को अंदर घुसते हैं ना मेन रोड से, बगल में वो उनका कंप्यूटर वालों का दो ब्रदर, उनका नाम नहीं आता, उसके बाद आपका फिर वो है एसएसबी का कैंप है, फिर उसके बगल में जो निर्मला और सेंट तेरेजा में जिनकी बसें चलती हैं, वो साउथ इंडियन अंकल है लंबे से, उनका बेटा आर्मी में मेजर है, और मेरे हिसाब से उनकी जो बेटी है वो जोगिंदर रौतेला की शायद वाइफ है, मुझे जहाँ तक, जो आपके जोगिंदर रौतेला क्या है, मेयर है, उनकी वाइफ शायद, हो सकता है, मुझे मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहरहाल बहुत अच्छे हो। तो मैंने कहा कहने का मतलब एक्सपीरियंस करो। अरे ये एक्सपीरियंस नहीं कर, ये तो एक्सपीरियंस कर ही सकते हो किसी दिन जा करके। साल में एक बार अपने मम्मी पापा को बोलो जरा नोट निकालो, जेब निकाल खाली करो, 4-5 हज़ार रुपये जरा बोटिंग करने में लगाओ, गरीबों को भी आसरा मिलेगा, गरीबों को भी रोटी मिल जाएगी। आपका नाम आप 300, अब क्या होता है जब आप बोटिंग पे जाते 300 रुपये, 300 रुपये से 200 रुपये तो मालिक के, 100 रुपये मालिक के हो गए, 100 रुपये नैनीताल आपका जो क्या नाम कहते हैं रेवेन्यू सरकार के पास चला गया, स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास, और 100 रुपये उसको मिला बेचारे को, 100 भी मिलता नहीं मिलता 50, जो बोट आपके लेके जो बोट्समैन है, जो आपके बोट को लेके जा रहा है, जो रोर को पतवार को आपका चला रहा है। बहरहाल कुल मिला के ये आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एक्शन और रिएक्शन। इसी में आपने कभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी देखी है? फायर ब्रिगेड की गाड़ी में जब पाइप खोलते हैं पानी का आगे बढ़ाते हैं तो देखा आपने कैसे पकड़ते हैं उसको? तो उसमें भी एक्शन और जैसे पानी की फोर्स आगे जाती है तो आदमी पीछे की तरफ, उसमें नहीं देखा जो मोटू पतलू छोटा पतलू क्या आता है वो आपका, क्या मोटू पतलू है क्या बच्चों का जो आपका वो आता है? अब तो बहुत आते हैं, मैं तो एक कॉमेंट उसमें भी मैं देख रहा था मोटू पतलू हॉट पाइप में बैठे हुए थे और उड़ रहे थे पीछे की तरफ, पानी आगे की तरफ जा रहा। चलिए तो बाहर ये था एनी हो, तो ये हो गया। इन केस ऑफ हॉर्स पाइप भी जब फायरमैन आपका नाम आपका पावरफुल स्टीम वाटर की जब आगे फायर आग को बुझाने के लिए यूज करता है तो उसको बड़ा होल्ड करता है स्ट्रांगली, बिकॉज जो टेंडेंसी आपका ना वो पीछे की तरफ उसको पाइप फेंकता, क्योंकि जो पानी है पानी आगे की तरफ जा रहा है, वाटर रशिंग फॉरवर्ड, और वो आदमी को पीछे की तरफ फेंक रहा। ऐसे आपने घोड़े की जो हॉर्स कार्ट होती है, हॉर्स कार्ट देखी है? हॉर्स कार्ट में भी घोड़ा जब आगे चलता है तो वो सारी चीज़ें अभी बताऊंगा मैं इसको का। तो इसके बाद तब आएगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो सुबह सुबह कंजर तुम्हारे घर के आगे पीछे वो नहीं है। कंजर्व का मतलब टू प्रोटेक्ट, सेव, कंजर को नहीं है, वो भी तो सेव ही कर रहे हैं, आपका एनवायरमेंट है। आपके यहाँ से डिब्बे प्लास्टिक वगैरह उठा रहे हैं, हल्द्वानी में हो गया प्लास्टिक बंद, हो गया प्लास्टिक तो बंद हो गया। कुरकुरे किस में आ रहे हैं? दूध की थैली बंद हो गई। ऐसा तो नहीं कर रहा सुबह आप दूध लेने जा रहे हैं, दुकानदार को कह रहे जरा 1 लीटर देना आंचल का या अमूल का या दिल्ली वाला जो आता है दिल्ली डेयरी मिल्क वालों का, तो क्या करता है दुकानदार काट करके आपकी बाल्टी में 1 लीटर उड़ेलता है। पॉलीथीन जब तक बंद नहीं होगी, एटीएम मशीन लग जानी चाहिए यहाँ पे। जो आप एटीएम मशीन आजकल दूध की मशीन नहीं आती है, देख लिया होगा आपने, ये डीएमसी दिल्ली मिल्क स्कीम में बहुत पहले जब हम 9th 10th में आपके जो हमारी पैदाइशी दिल्ली वगैरह में जब हम थे आपके बहुत छोटे छोटे, तो सुबह बाल्टी पकड़ के हम डीएमसी में जाते थे दिल्ली में। तो उस समय मेरे हिसाब से 2.5 रुपये लीटर दूध होता था या 2 रुपये लीटर होता था दूध, और उसमें आपका एक चवन्नी जैसे 25 पैसे की तरह थोड़ा मोटा उसकी थिकनेस होती थी, उसको लेके लाइन में खड़े होते थे। जैसे हमारा नंबर आता था तो यहाँ पे हम अपनी बाल्टी रखते थे, इसके ऊपर अपना ऐसे आपका निशान होता था, उसके अंदर हम उसको आपको डालते थे, जो चवन्नी आपकी हुई जिसको टोकन आप कहते हैं, टोकन नीचे रोल करके जाता था, सेंसर को दबाता था, आपने इसमें बाल्टी लगाई और दूध गिर करके 1 लीटर आता था।
उन्हीं को आजकल आपके यहाँ हल्द्वानी में भी जो ATM वैन वगैरह आ गई हैं, वही है आपका, वही टेक्निक्स है आपका नाम। दिल्ली में बल्कि आप जाएंगे, जैसे मॉल का तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरी बेटी वगैरह तो बताते हैं। लेकिन मैंने वहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल, जब मेरी मदर एडमिट थी दिल्ली में, पश्चिम बिहार में, तो वहाँ मैं जाता था। तो वहाँ जैसे 10 रुपये का कुरकुरा लेना है, तो वहाँ भी आपका नाम 10 रुपये मशीन में, हाँ वेंडिंग, एग्जैक्टली। तो वेंडिंग मशीन से आपका जो आप चॉकलेट लेना है या आपका वेफर्स अपने लेने हैं, वो सब आ जाते हैं। अब तो इतना मॉडर्न हो गया, पैसे जब निकल रहे हैं बाहर ATM से, आदमी नहीं निकलेगा थोड़े दिनों बाद। चलिए, हैव ए नाइस इवनिंग्स, गॉड ब्लेस यू।